एयरने की इतनी है, रेलवे की है, ठीक है। जब बुद्धि उद्घाटन करें चेयर में रखा हुआ कल चलना है फिर है कुछ टाइम शादी वगैरह भी देख अरे देख आप तुम्हें 20 इसका हाफ पूरा बिल यार तुम्हें शादी जल्दी है काम तो ठेकेदार बताता रहेगा काम गलत
आपका नाम? मेरा नाम अमन शर्मा है सर। अमन जी, ये जो रियासी की जो टनल अभी स्टार्ट हो जाएगी थोड़े दिनों तक, कह रहे हैं काम पूरा होने वाला है, किस तरह से देखते हैं इसका कितना फ़ायदा मिलेगा लोगों को? सर जैसे कि रियासी में पहले कोई स्टेशन नहीं था, हमारा जो नियर बाय स्टेशन था वो कटरा वैष्णो देवी था। तो ट्रेन जब हमारे स्टेशन रियासी में या आगे 2-3 स्टेशन है वहाँ पहुँचेगी तो इससे एक तो टूरिज्म को सर बूस्ट मिलेगा और दूसरा हमारे जो इलाके की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो जैसे टूरिस्ट 1 करोड़ टूरिस्ट जो माता वैष्णो देवी आता है तो 1 करोड़ ही जो श्रीनगर भी जाता है। तो जैसे ये ट्रेन चलेगी तो इस टूरिज्म में जैसे एक बूस्ट मिलेगा। जैसे 1 करोड़ है तो मुझे लगता है 1.5-2 करोड़ हर साल टूरिस्ट माता वैष्णो देवी आएंगे, तो उससे हमारे जैसे घोड़े वाले हैं या ट्रांसपोर्ट वाले हैं सबको एक मतलब इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा। तो आपको लगता है कि जब श्रीनगर ट्रेन पहुंचेगी तो कितना, अगर और भी स्टेशन जितने हैं आगे आगे पीछे देखा जाए तो लोगों को एक टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा। और लगता है कि जो 1 करोड़ अगर अभी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में लोग टूरिज्म श्रीनगर में आते हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी आते हैं, तो और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा जिससे कि और स्टेशंस हैं जैसे भद्रवाह है, रजौरी पुंछ है, लगता है कि भाई आगे पीछे की जगहों को भी लोग एंजॉय करेंगे। जैसे देखिए सर, जैसे ही ये वंदे भारत जैसी बात कर रहे हैं जहाँ कोई ट्रेन भी लोकल ट्रेन भी आती है तो उससे सर जैसे हमारा रियासी है, मोहरिया है, रजौरी पुंछ इलाके हैं जहाँ अभी ट्रेन नहीं जाती है, तो वो सारे लोग ट्रेन की जगह उनको एक सफ़र उनका आसान हो जाएगा। दूसरा जैसे कोई उनको सामान लाना होता है तो ट्रक वगैरह करने पड़ते हैं, उससे भी छूट मिलेगी। तो आर्मी वालों को भी जैसे सर उनको वैसे ही बाय रोड ही जाना पड़ता है और कई बार पस्सी वगैरह होती है तो कई लोगों को वेस्ट करना पड़ता है नेशनल हाईवे के, तो उसमें भी सर बड़ा बेनिफिट होगा उनको। अगर जब श्रीनगर ट्रेन पहुंच जाएगी तो और लोकल्स लोगों को देखा जाए तो जैसे टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा। इसमें होटल्स हैं, होटल्स वाले खुलेंगे, गाड़ी निकलेगी, और कितना मतलब चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा लोकल्स लोगों को अगर देखा जाए तो क्या? जैसे सर ट्रेन आएगी तो उससे लोकल लोगों को तो बहुत ज़्यादा फायदा है। जैसे वो कोई दुकानें लेगा, कोई यहाँ पर अपना ट्रांसपोर्ट डालेगा, कोई होटल में होटल खोलेगा। जैसे कि हमारे नियर बाई अंजी केबल ब्रिज है जो एशिया का पहला केबल ब्रिज है और उसके आगे वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, तो बहुत सारे टूरिस्ट अभी भी उसको देखने आ रहे हैं। तो जैसे ट्रेन आएगी सर उधर उधर के लोगों को बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा, इकोनॉमी में, उनके रोजगार में भी ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा उनको। आपको लगता है ऐसे ट्रेन आने से नई नई जगहों का लोग लुत्फ ले सकते हैं? हाँ सर, ट्रेन आने से जैसे तो एक तो वो अपना स्टे ज़्यादा कर देंगे, जैसे वो कम करते थे तो एक तो स्टे बढ़ जाएगा। उससे ये जो आसपास के हमारे इलाके हैं, इतने खूबसूरत इलाके हैं, रजौरी पुंछ हो गया, भद्रवाह हो गया वगैरह हो गए, तो इसमें टूरिज्म ज़्यादा स्टे करेगा और ज़्यादा अपना मतलब वो फुटफॉल होगा टूरिस्ट का। हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए संदीप गुप्ता जी। गुप्ता सर, आपसे जानना चाहेंगे कि T33 जो है इसका क्या स्टेटस है इस समय प्रेजेंट में? ये T33 अब काम पूरा हो चुका है। इसमें जो टनल बोरिंग का काम है, टनल का लाइनिंग का काम है, वो सारा काम समाप्त हो चुका है, जैसे आपने अंदर अभी शूट करके देखा है। इसमें अभी 3 तरह के काम चल रहे हैं। एक तो ट्रैक लिंकिंग का चल रहा था। जो ट्रैक लिंकिंग हमारी एक स्पेशल तरीके की ट्रैक लिंकिंग होती है, जनरली नॉर्मल ट्रैक में बेलास्टेड ट्रैक होता है। इस टनल में हमने बल्कि पूरे कटरा बनिहाल सेक्शन में मेंटेनेंस को मद्देनजर रखते हुए कि ज़्यादा मेंटेनेंस की ना जरूरत पड़े, हमने बैलेंसेस ट्रैक का प्रोविजन किया है, जिसे कंक्रीट का ट्रैक कहते हैं, जिसको मेंटेनेंस करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो वो स्पेशल तरह का ट्रैक है और ट्रैक का काम पूरा हो चुका है। आप जैसे देखा काम खत्म हो गया, लेकिन कई सारी रियल एक्टिविटीज़ बची होती हैं, जैसे कि रेल पे डिस्ट्रेसिंग करना होता है, कुछ एटी वेल्डिंग करनी होती है रेल को, उसके फाइनल पैरामीटर बनाने होते हैं, वो काम अभी चल रहा है। दूसरा, इसमें 3 तरह के काम और चल रहे हैं। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स होते हैं, जैसे टनल वेंटिलेशन है, टनल लाइटिंग है, उसे फायर हाइड्रेंट का काम है, वो अभी काम चल रहे हैं, काफ़ी बिल्कुल कंप्लीशन की तरफ है। एक ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है, जो ट्रैक्शन से हम ट्रेन चलाएंगे, वो ROCS है, रिजिड ओवरहेड कंडक्टर सिस्टम है, वो उसका काम चल रहा है, वो भी करीब करीब पूरा होने जा रहा है। और तीसरा काम हमारा होता है इसमें टेलीकॉम का, जो ITC कहते हैं, इंटीग्रेटेड टेलीकॉम सिस्टम, वो काम भी हमारे चल रहे हैं। और उधर हमारा कटरा में नॉन इंटरलॉकिंग काम चल रहा है, जो कटरा रियासी सेक्शन हमारा बचा है उसको इंटरकनेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत जल्द हमारे काम पूरे हो जाएंगे। सर, कितना बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय जो है आखिर तक यहीं पे काम चला? ऐसा देखिए, अगर आपको जैसे पता ही है कि
जो कटरा बनिहाल सेक्शन 111 किलोमीटर लंबा है, इसमें 8 ब्लॉक सेक्शन है। बनिहाल से लेकर के संगलदान तक ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, ट्रेनें चल रही हैं और संगलदान से रियासी भी 1 जुलाई को हमको सेफ्टी सर्टिफिकेट मिल गया था, वो भी काम खत्म हो चुका है। तो सिर्फ जो आखिरी लिंक है जो वैली को मेनलैंड से जोड़ेगा वो कटरा रियासी ही बचता था। कटरा तक ऑलरेडी ट्रेन आती है। कटरा रियासी 17 किलोमीटर का सेक्शन है। ये काम इसीलिए बचा था, इसमें बाकी बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। एक आंजी केबल स्ट्रेट ब्रिज है, वो भी काम पूरा हो चुका है। टनल T33 में एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज था हमको। इस टनल में एक बहुत बड़ा जो मेजर ग्लोबल थ्रस्ट है, इसको हम मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, वो उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। वो करीब 400 मीटर का लंबा थ्रस्ट था। उसको टैकल करने में हमको काफ़ी चैलेंजेस आए। हम लोग जिस टेक्निक से काम करते हैं टनलिंग में, उसको NATM कहते हैं, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड, उसी टेक्निक से हम लोग उसको टैकल कर रहे थे, जो हम टैकल नहीं कर सके क्योंकि जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट के बीच में स्ट्राटा है वो बिल्कुल पानी की तरह है। उसको हम टेक्निकल भाषा में विस्को इलास्टिक प्लास्टिक मीडियम कहते हैं कि उसमें कोई स्टैंड अप टाइप नहीं होता। आप समझ लीजिए हमें वो 400 मीटर की टनलिंग एक तरह से पानी में करनी थी। तो उसको करने के लिए हमें एक नई टेक्निक यूज़ करी है। नई तो नहीं है, वो पहले ही वर्ल्ड में यूज़ की गई है, इंडिया में हमने पहली बार करी है। उसे कहते हैं आई सिस्टम ऑफ टनलिंग, यानी कि ITM। अगर वो नहीं करते तो एक ही तरीका था, हम ग्राउंड फ्रीजिंग टेक्निक यूज़ करते, जैसे कि आप पानी को बर्फ जमा देते हैं, उसको काट लेते हैं। इस पर जो हमने सिस्टम बनाया है, इस पर एक्सटेंसिव प्री सपोर्ट करते हैं। पाइप प्रूफिंग करी, उसकी हमने केमिकल ग्राउंडिंग करी, उसके फेस को बोल्ट किया, उसको केमिकल ग्राउंड किया, स्टेटा को कंसोलिडेट किया जैसे जमा देते हैं, फिर उसको हमने स्लाइसेस में काटा और उसको धीरे धीरे हम आगे बढ़े। और ये 400 मीटर करने में हमको करीब 2 से 2.5 साल लग गए, इसलिए हमको टाइम लगा। और ये काम 28 अक्टूबर को पूरा हो गया था, फाइनल लाइनिंग पूरी हो चुकी थी। उसके बाद हमने फिर ट्रैक लिंकिंग का काम शुरू करा है। सर, काफ़ी सारे चैलेंजिंग रहे। अगर आपातकाल की बात करें, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्ट्रेच है कटरा से लेकर घाटी तक वो टनल्स में है, ब्रिजेस पे है, तो आपातकाल को निपटने के लिए कुछ खास तैयारियां हैं? देखिए, जहाँ तक मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, 3 तरह की इसमें इश्यूज हैं। एक तो सिक्योरिटी सिनेरियो है, उसके लिए भारत सरकार और UT गवर्नमेंट और GRP ने एक पूरा रिपोर्ट बनाई थी, इसको मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी रिपोर्ट थी। उसके हिसाब से जो सिक्योरिटी हमें करना है, स्ट्रक्चर बनाने हैं, जो डिप्लॉयमेंट है वो कर रहे हैं। उसके बारे में आपको नहीं बता सकता, बट वी आर टेकिंग केयर कि इसको पूरी तरह से हम सिक्योर रखेंगे। दूसरा होता है जब ट्रेन ऑपरेशंस में कोई ऐसा इश्यू आ जाए कि कोई हादसा हो जाए या कोई अनटूवर्ड इंसिडेंस हो जाए, तो पैसेंजर्स को कैसे रेस्क्यू करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे पास करीब 8 टनल्स हैं जिनकी लेंथ 3 किलोमीटर लंबी है। उस पर हमने पैरेलल एस्केप टनल बनाई है, जिससे कि अगर कोई ऐसा हो तो आदमियों पैसेंजर्स की सेफ रेस्क्यू रिलीफ के लिए वो काम आएंगे। थैंक यू सर। बलदेव शर्मा, मैं यहाँ से विधायक हूँ, श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से, जो डिलिमिटेशन कमीशन ने पहली बार बनाई है, और मैं यहाँ से विधायक चुन के यहाँ पे आया हूँ। सर, अब एक खाब पूरा होने जा रहा है। T33 एक टनल थी जो बनने जा रही है, उसके बाद कश्मीर में ट्रेन जल्दी ही पहुंच जाएगी। किस तरह से देखते हैं इसको? इसको मैं पहले तो आपके माध्यम से रेल डिपार्टमेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, रेलवे मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसी के साथ ये जो कठिन काम रेलवे के इंजीनियर्स ने यहाँ पे किया है, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारा एक जो सपना, हम छोटे थे तो कहते थे कन्या से कश्मीर तक, कन्या से कश्मीर तक का जो एक फासला था रेल के जरिए, ये अब हमारा पूरा होने वाला है। मैं सुन रहा हूँ, जैसे बातें चल रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शायद जनवरी माह में इसका उद्घाटन करेंगे। इसके आने से, इसके रेल पहुंचने से एक बहुत बड़ी तब्दीली मैं कह सकता हूं। ये तो GN को एक लुक मिलेगा। एक उसी के साथ साथ मतलब कि कटरा जहां पे 1 करोड़ यात्री यहाँ पे माँ वैष्णो के देवी के दर्शन करने के लिए आ रहा है, ये एक बेस कैंप भी बनेगा। और बेस कैंप बनने के बाद ये 1 करोड़ की यात्रा मैं कह सकता हूं कि 2-4 साल में ये 1.5 करोड़ हो सकती है, 2 करोड़ हो सकती है। और इससे बहुत बारी होटल वालों को फायदा होगा, गेस्ट चालू होने को फायदा होगा, और उसी के साथ साथ कारोबार की दृष्टि से नौजवानों को यहाँ पे काम मिलेगा। और काम मिलने के साथ साथ ये जम्मू सूबा ही नहीं, पूरे कश्मीर की तस्वीर बदलेगी। जैसे आप रेलवे ने कहा है कि 13 घंटे में, मतलब कि वंदे भारत जो है वो रात को 7 बजे वहाँ चलेगी तो 8 बजे पहुँचेगी। और आप कह सकते हैं, और उनका जो फेयर मैंने देखा है, बड़ा इकोनॉमिकल तरीके से वो फेयर भी उनका होगा। और ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी छलांग
तरक्की के हिसाब से जो होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के लिए बात की जाए तो कितना बूस्ट करेगा इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो? मैं कह सकता हूं कि ये बूस्ट इतना करेगा कि इकनॉमिक तौर पे यहाँ पे होटल गेस्ट हाउस वालों को, जम्मू वालों को, कश्मीर वालों को, ये एक तो मेरे हिसाब से महंगाई में जो हमारा सामान ढुलाई का काम है, वो जब रेल द्वारा होगा तो मुझे लगता है कि वो 25% कॉस्टिंग रह जाएगी, 75% बीच से निकल जाएगा। और निकलने के साथ साथ ही वो रोड के ऊपर का लोड है वो रेलवे पे पड़ेगा। और ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा फायदा जो होने वाला है, आपके माध्यम से मैं रेल डिपार्टमेंट्स को और खासतौर पर मंत्रालय को यहाँ से एक डिमांड भी रखना चाहता हूँ कि ये रेल के साथ साथ वो DMU जो हमारी है वो संगलदान से होती हुई, रियासी से होती हुई ये कटरा तक जरूर वहां पे ये चलाएं, ताकि उससे वहां के लोकल्स लोगों को फायदा पहुंचे। और लोकल लोगों को फायदा पहुंचने के साथ साथ वो उनका आने जाने का जो रास्ता है वो सुगम हो। और ये एक परिवर्तन मैं आपको कह सकता हूं, डिस्ट्रिक्ट रियासी जो है बड़ी ऊंचाई तक जाने वाला है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रियासी में ही वो आपका जो ब्रिज है, हाईएस्ट ब्रिज जो है कौड़ी का, वो इसी में है। और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में कि डिस्ट्रिक्ट रियासी और कटरा को बूस्ट मिलेगा, हमें क्लाइंटेज और हमें टूरिस्ट मिलेगा। जो पुंछ और रजौरी वाले लोग भी हैं वो 20 अब कटरा को या रियासी को मान के कश्मीर की तरफ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा चैनल मैं कह सकता हूं कि खुलने वाला है। आपको लगता है कि ट्रेन आने से, अगर देखा हाईवे कभी बंद रहता था जम्मू कश्मीर का, तो उससे बड़ा फायदा मिलेगा? अगर हाईवे बंद भी रहेगा तो जम्मू कश्मीर के लोग आराम से यात्रा कर सकते हैं और देश के विदेश से लोग आ सकते हैं, और इकोनॉमिकली तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस किस्म के गडकरी जी ने जो रोड का बना रहे हैं, तो ये तो बंद होने का सवाल ही नहीं। मैं कह सकता हूं ये सुगम जो किस किस्म का हो रहा है, हमें याद है कि 10 साल 4 साल पहले 12 घंटे कश्मीर कटरा से कश्मीर के लिए बाई रोड लगते थे। अभी काम चल रहा है मगर 4 घंटे में हम कश्मीर के लिए अभी जा रहे हैं। आने वाले वक्त में रोड की कंडीशन बढ़ेगी, रोड पे लोड कम होगा, और ये एक दूसरा जो है, और खास तौर पे मैं अगर आपको कहूं तो इससे इकोनॉमिकल तौर पे कश्मीर को लेके, जम्मू को लेके ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है यहाँ पे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम सरदारी लाल दुबे है, मैं जहाँ कटरा का लोकल रहने वाला हूँ। सरदार जी, अगर एक ख्वाब पूरा होने जा रहा है ट्रेन का, जो कश्मीर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों में, तो किस तरह से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना फ़ायदा देगा इसमें फ़ायदा तो बहुत होगा, क्योंकि जैसे ही पहले ट्रेन आती थी पठानकोट तक, उसके बाद आने लगी जम्मू तक। अब जैसे जैसे ये आगे जाएगी, कुदरती बात है पैसे का फ्लो भी बढ़ेगा। हमारे जम्मू कश्मीर में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और मैं खास करके दरख्वास्त करता हूँ सरकार से भी और रेलवे मंत्रालय से भी कि इसके सराउंडिंग एरिए जो जितने भी हैं, जहाँ जहाँ आपकी ट्रेन जा रही है, जहाँ जैसे रियासी है, हमारे कटरा, रियासी, जब पीछे आप मानकर चलो टिकरी का एरिया है, आगे संगलदान है, तो इसके साथ साथ ही बहुत से एरिया जो हैं वो अनडेवलप हैं। तो वो सही मायनों में उसमें टूरिस्ट जा सकता है अगर उसको खूबसूरत बनाया जाए। तो वो खूबसूरत बनाने की जरूरत है। अगर वो बन जाए तो इसमें ये होगा, सोने पर सुहागा होगा। पैसे तो लोग खर्च करेंगे, लेकिन खाली कश्मीर में नहीं करेंगे, हमारे जम्मू एरिया में भी करेंगे। आपको लगता है कि वैष्णो देवी में जो 1 करोड़ यात्रा आती है, और अगर कश्मीर की बात करें वहाँ भी 1 करोड़ से ऊपर प्लस अभी लोग थे, तो उससे भी यात्रा भी बढ़ेगी और टूरिस्ट भी बढ़ेगा और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी और भी बढ़ेंगी, जिससे लोगों के इकोनॉमिकली देखा जाए तो फ़ायदा मिलेगा, रेलवे में लोगों को रोज़गार मिलेगा। कितना फ़ायदा देगा? नहीं, देखिए ना, अभी मानकर चलो अगर जनवरी में इसका उद्घाटन हो गया ना, तो इसी साल जो 25 आ रहा है, 25 में कम से कम 1.5 करोड़ की यात्रा हो जाएगी। 1.5 गुना तो होनी ही होनी, हमें पूरा पता है। क्योंकि जिन लोगों ने माइंड, कईयों ने सिर्फ ये होता है कश्मीर घूम कर आ जाएंगे, अब उन्होंने कटरा में भी आना है, और बाया कटरा जब जाएंगे तो कुदरती बात है जहाँ पर भी उनका पैसा खर्च होगा। और हमारे ये जितने भी जो गाड़ी वाले हैं, दुकानदार हैं, सबको इसका फायदा होगा। और आने वाले टाइम में हर साल ये यात्रा बढ़ती जाएगी, ये मेरा मानना है। थैंक यू। जय माता दी।
Come on,